हम्म हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्वेश्चन है फॉर अनसिमेट्रिक सेक्शन। क्वेश्चन इज अ रिजिडली कनेक्टेड अनसिमेट्रिक सेक्शन, मतलब यहाँ पे जो स्टील और ब्रास में जो कनेक्शन वो है कैसा है, रिजिडली कनेक्टेड है। मतलब हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारा यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, द रिजिडली कनेक्टेड अनसिमेट्रिक सेक्शन फाइंड व्हाट मैक्सिमम लोड पी दैट कैन बी अप्लाइड। यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन की बीम है ये, जिसे हम लाइन एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे ये ए पॉइंट है सपोर्ट पे, और यहाँ पे बी है, और ये हमारा कैसा सिंपली सपोर्टेड बीम है, और मिड स्पान पे पी लोड लग रहा है। इस पी लोड की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, यहाँ पे हमें गिवन डाटा क्या है, ई एस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हमें दे रखा है 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एंड ई ब्रास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास दे रखा है हमें 0.82 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सिग्मा परमिसिबल फॉर ब्रास दे रखा है 75 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, सिग्मा परमिसिबल फॉर स्टील हमें दे रखा है 112.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सेक्शन कैसा है, अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, सेक्शन को ट्रांसफर करते थे। ओके, तो लेट अस अज्यूम द सेक्शन इज ट्रांसफर्ड इनटू ब्रास। स्टेप फर्स्ट हमारी क्या, ट्रांसफॉर्म सेक्शन इनटू ब्रास। तो ब्रास में ही रहेगा, लेकिन स्टील हमारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सेक्शन है जिसकी ये विड्थ कितनी है, 40 mm। यहाँ पे ये ऊपर ब्रास है, और यहाँ पे ये स्टील है। ओके, तो ब्रास को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बता देता हूँ। यहाँ पे ये कितना है, 10 mm है। यहाँ पे ये भी 10 mm है। तो स्टील को जब मैं ब्रास में कन्वर्ट करूँगा तो उसकी जो विड्थ है ये मॉडिफाई होकर कितनी हो जाएगी, बी डैश इज इक्वल टू वट, 40 इंटू ई एस अपॉन ई बी। तो बी डैश मेरा कितना आएगा यहाँ पे, बी डैश इज इक्वल टू वॉट, 40 इंटू ई एस कितना है, ई एस मेरा कितना था क्वेश्चन में, ई एस मेरा है 2.05 इंटू 10⁵, और ई बी है 0.82 इंटू 10⁵। ओके, तो ई एस इज वॉट, 2.05 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 0.82 इंटू 10⁵। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी, ये कुछ आती है 100 mm, 100 mm। ओके, तो यहाँ पे बी डैश मेरा कितना आ गया, 100 mm। अब मेरा ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म सेक्शन में बनाता हूँ। ऊपर तो मेरा क्या है, ब्रास है, और नीचे क्या है, स्टील, जो ब्रास में कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके, अब पूरा सेक्शन हमारा क्या, एज अ ब्रास है। अगर हमें स्टील की जगह में ब्रास प्रोवाइड कराता तो मुझे मटेरियल इतना स्ट्रेस रजिस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराना पड़ता। तो इसलिए आपने समझा कंपोजिट सेक्शन हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, कि किसी कम मटेरियल को यूज़ करके हम उस सेक्शन की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील की जगह अगर ब्रास प्रोवाइड कराता इस जगह पे, तो ब्रास का जो मटेरियल है वो हमें इतना ज़्यादा प्रोवाइड कराना पड़ता। ओके, तो ये इसका पर्पज़ होता है। तो यहाँ पे इसकी जो ये विड्थ है वो कितनी है, 40 mm है। यहाँ पे कितनी डेप्थ है इसकी, 10 mm। और यहाँ पे इसकी डेप्थ कितनी है, 10 mm, लेकिन यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो गई हमारी, 100 mm। उसके बाद हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे क्या, इसका सेंट्रोइड। ओके, वाई बार। तो वाई बार इज इक्वल टू वॉट, हम करते थे A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार डिवाइडेड बाय वॉट, A1 प्लस A2। यहाँ पे इसे मैंने क्या माना, A1, और इसे मैंने क्या माना, A2। तो यहाँ पे मेरा A1 क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, A1 इज इक्वल टू वॉट, 40 इंटू 10। A2 मेरा क्या होगा यहाँ पे, 100 इंटू 10। Y1 बार क्या होगा मेरा, Y1 बार होगा इस A1 के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो 10 प्लस यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 mm।
देन y2 बार इज इक्वल्स टू व्हाट, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, मैं बॉटम से y1 बार दे रहा हूँ। ओके, तो मेरी जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, बॉटम सरफेस है। ओके, तो y बार क्या हो जाएगा मेरा, 10/2 मतलब 5 mm। इन सभी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये a1 कितना हो जाएगा 400 इंटू y1 बार कितना है मेरा 15 प्लस a2 कितना है मेरा 1000 इंटू y2 बार कितना है 5 डिवाइडेड बाय 1400। तो यहाँ से मेरे पास y बार कितना आ गया, y बार मेरे पास आएगा 7.857 mm। ये y बार आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 mm में, तो मेरा y बार कहाँ रहेगा, यहाँ पे कहीं। और ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, ये डिस्टेंस है 7.857। तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 7.857। अब मैं क्या करूँगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मैं क्या करूँगा, इन सेक्शंस को इस तरह से अलग अलग कन्वर्ट कर दूंगा। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ओके, द कन्वर्टेड सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही सकते हैं। नाउ सेकंड स्टेप इज फाइंड मोमेंट ऑफ inertia of converted or transform section, transform section, ट्रांसफॉर्म सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ट्रांसफॉर्म सेक्शन मेरा क्या है, यहाँ पे ये कितनी हाइट है 40 mm, यहाँ पे ये कितनी विड्थ है, सॉरी 100 mm। ओके, यहाँ पे ये हाइट इसकी 10 है और यहाँ पे ये हाइट इसकी 10 है। इसको मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म करके मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पे इसकी ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 7.857। ये हाइट मेरी कितनी हो जाएगी 10 माइनस 7.857। ओके, और ये कितनी है मेरी 10 है, तो ये टोटल हाइट मेरी कितनी हो जाएगी 10 y1 प्लस y2 माइनस y बार कर देते हैं, 10 प्लस 10 20 माइनस y बार। तो ये कितनी हो जाएगी 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 7.857। सभी हाइट और विड्थ मुझे पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ। जैसे ये 40 है तो ये कितनी हो जाएगी मेरी 100 माइनस 40/2, और यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 100 माइनस 40/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई इज इक्वस टू, अगर फर्स्ट 2 3 4 में मानता हूँ तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो I1 की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी BD³/3। ओके, तो B कितना है मेरा 40 इंटू डेप्थ कितनी है इसकी 20 माइनस 7.857 का क्यूब, ये इसकी डेप्थ हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3, प्लस I2 मेरा कितना हो जाएगा, I2 और I3 सेम है तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे। कितना होगा, B कितना है मेरा 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है B है, इंटू डेप्थ कितनी है मेरी 10 माइनस 7.857 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये I2 प्लस I3 हो गए, और I4 मेरा क्या हो जाएगा नीचे वाला 100 इंटू 7.857 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करने से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सेक्शन का आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म सेक्शन का। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कितना आएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 4.0238 इंटू 10⁻⁴ mm⁴। ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उस बीम में मैक्सिमम स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालनी है। इसमें जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, यहाँ पे हमारी क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस तरह से। यहाँ पे इसकी जो y1 बार है
ये वाई बार है वो कितना है मेरा 7.857। ओके, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 20 - 7 वाई बार, तो ये आता 12.143 mm। ठीक है, तो अब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालते हैं। ये क्या है, ब्रास है, और ये क्या है, हमारा स्टील है। तो इसके लिए हमने बोला था कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ मैक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू व्हाट, एम अपॉन आई। एम क्या है, एम हमारा क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस बीम में क्या कितना होगा, हमारी बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड है। ओके, बीम कैसी है हमारी, सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस तरह से बनेगा, मिड ऑफ स्पान में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी मेरी, पी एल अपॉन 4। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा मेरा, पी एल अपॉन 4। तो यहाँ पे एम की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी पी एल अपॉन 4। आई हमारा आ ही गया है, आई कितना है 4.0238 इंटू 10⁻⁴ mm की पावर 4। वाई कितना होगा, या तो ये y1 होगा या फिर ये y2 होगा। तो दोनों केसेस में हम मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। ओके, और जिसमें कम होगी वो हमारी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। जैसे फर्स्ट है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस इज व्हाट, stresses at extreme fiber okay, of transformed section into what, width modification factor, width modification factor। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ब्रास एलिमेंट में। ब्रास एलिमेंट हमारा कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो मतलब जैसे ये हमारा सेक्शन था, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितने लगेंगे वो निकालेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन ब्रास इज इक्वल टू व्हाट, विड्थ मॉडिफिकेशन फैक्टर ब्रास के लिए मेरा कितना रहेगा, ई बी अपॉन ई बी, क्योंकि ब्रास में तो हमने बी को बी ही माना था ना, उसका कोई मॉडिफाइड नहीं किया था। तो यहाँ पे विड्थ मॉडिफिकेशन फॉर ब्रास कितना है, 1 है। ओके, इनटू बेंडिंग स्ट्रेसेस इन एक्सट्रीम फाइबर ऑफ दिस सेक्शन। बेंडिंग स्ट्रेसेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, एम इंटू वाई अपॉन आई। एम की वैल्यू मेरी कितनी है, पी एल अपॉन 4, पी एल अपॉन 4। वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ही दी थी। वाई कितना है मेरा 12.143। वाई कितना हो जाएगा मेरा 12.143 डिवाइडेड बाय आई। आई मैंने फाइंड आउट कर ही दिया कितना है, 4.0238 इंटू 10⁻⁴। तो आई हो जाएगा मेरा 4.0238 इंटू 10⁻⁴। ओके, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन ब्रास परमिसिबल वैल्यू मुझे पता है कितनी दे रखी है, मुझे 75 न्यूटन पर mm²। इसको सॉल्व करने से एल लेंथ मुझे कितना दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है, तो इसको मैं mm में कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे क्या होगा, p इंटू 1000 mm इंटू 12.143 डिवाइडेड बाय इसका तो 4 इंटू ये कितना है 4.0238 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 75। इसको सॉल्व करने से p की वैल्यू आ जाएगी, और p यहाँ पे हमारा आता है 994.1 न्यूटन। ओके, सिमिलरली अब स्टील में निकालेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितने हैं, राइट। नाउ मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन स्टील इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेसेस
in still side of transform section into width modification factor into width modification factor। तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन स्टील कितना होगा हमारा, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, एम अपॉन आई इंटू वाई। अब यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, मेरा वाई चेंज हो जाएगा। वाई यहाँ पे क्या होगा, 7.857। ओके, तो एम कितना है मेरा, पी इंटू एल अपॉन 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा मेरा 7.857 डिवाइडेड बाय आई कितना है मेरा 4.0238 इंटू 10⁻3। एल की वैल्यू मेरी 1000 है, तो पी इंटू 1000 इंटू 7.857 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4.0238 इंटू 10⁻3। ये हो गया मेरा एफ एस मैक्स, मतलब यहाँ पे एफ एस मैक्स। विड्थ मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर स्टील मेरा कितना था, ई एस अपॉन ई बी, क्योंकि ब्रास में ट्रांसफ़र किया है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन स्टील कितना आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील परमिसिबल कितनी वैल्यू दे रखी है, 112.5 न्यूटन पर mm² इज इक्वल टू व्हाट, पी इंटू 1000 इंटू 7.857 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4.0238 इंटू 10⁻, यहाँ पे 4 है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ मॉडिफिकेशन फैक्टर ई एस अपॉन ई बी। ई एस हमारा कितना था, ई एस था 2.05 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई ई बी कितना था 0.82 इंटू 10⁻5। इसे सॉल्व करके मैं पी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ओके, तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, तो 112 तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 112.5। ओके, इंटू 4 इंटू 4.0238 इंटू 10⁻4 इंटू 0.82 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 8.7857 इंटू 2.05। इसे सॉल्व करने से P की वैल्यू मेरे पास आएगी 921.83 न्यूटन। ओके, यहाँ पे P की दो वैल्यू आई है, एक 921 और एक 994। तो P पहले कौन सा अचीव होगा, जिस पे फेल होगा, हमारा जो स्टील है वो फर्स्ट में फेल हो रहा है, क्योंकि अगर P लोड अगर हम 921 लगाते हैं तो हमारा स्टील क्या हो रहा है, अपनी परमिसिबल वैल्यू को अचीव करता है। और ब्रास है वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को कब अचीव करता है, जब 994 का लोड लगता है। ओके, तो पूरा सेक्शन फेल, किसी भी एक में फेल तो पूरा सेक्शन फेल माना जाएगा। तो कम लोड पे ही हमारा स्टील फेल हो रहा है, तो इसकी जो मैक्सिमम लोड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन दिस बीम इज इक्वल टू व्हाट, 992.83 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी अप्लाइड on beam is minimum of what, 921.83 and 994.1 न्यूटन। तो कितना आएगा ये 921.83। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये हमारा अनसिमेट्रिक सेक्शन हो गया। अब अगला केस है जब हमारा बीम कैसा है, अनसिमेट्रिक ही है, लेकिन उनके बीच में रिजिड जॉइंट नहीं है, जस्ट एक के ऊपर दूसरा प्लेस किया हुआ है। तो केस है व्हेन टू सेक्शंस आर simply placed over one another। okay, two sections are placed simply one over another। तो
तो उसमें हमारा क्या होता है कि ये जैसे एक सेक्शन है और दूसरा ये सेक्शन है, इसकी ये विड्थ b है और यहाँ पे ये डेप्थ t1 है और यहाँ पे ये d2 है। यहाँ पे ये सिंपली एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए हुए हैं, तो दोनों की यहाँ पे जो कर्वेचर होगा वो अलग अलग होगा। जब कर्वेचर अलग अलग होगा, दोनों में स्ट्रेन जनरेट होंगे, वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, इस तरह से ये इसका मोमेंट ऑफ सेंट्रोइडल एक्सेस हो जाएगा और ये इसका न्यूट्रल एक्सेस हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, वो होता है, अगर इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना, तो MOR1 प्लस MOR2। ओके, तो MOR1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ रहे हैं सिग्मा 1 मैक्स, और इस बीम का इंडिविजुअल सेक्शन मॉडुलस I1 अपॉन Y1। Y1 मेरा ये होगा। ओके, तो उसका सिग्मा 1 मैक्स इंटू Z1 प्लस इसका क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा 2 मैक्स इंटू Z2। ओके, इस तरह से मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालूंगा। Z1 मेरा क्या रहेगा, Z1 में रहेगा इस इंडिविजुअल बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I1 है, और उसके न्यूट्रल एक्सेस से जो डिस्टेंस है Y1। Z2 क्या होगा मेरा, इस बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और इसकी न्यूट्रल एक्सेस से डिस्टेंस इसके एक्सट्रीम फाइबर पे, ये मेरी क्या हो जाएगी Y2, मतलब इतनी डिस्टेंस। अगर इसकी D2 है तो Y2 मेरा क्या हो जाएगा D2 अपॉन 2, और Y1 मेरा क्या हो जाएगा D1 अपॉन 2, D1 अपॉन 2, और यहाँ पे Y2 मेरा क्या हो जाएगा D2 अपॉन 2। इस तरह से Z आ जाएगा तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। Z हमारा क्या होता है I अपॉन Y। ओके, तो ये हमारा हो गया अलग अलग बीम के सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक सेक्शन की तरफ से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और अगली क्लास में हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।